हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन आपका स्वागत करता हूं रिजवानी सक्सेस क्लब में। आज हम टेंस में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, पहले आप इसका देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। इसमें परफेक्ट भी रहता है और कंटिन्यूअस भी रहता है। कंटिन्यूअस जैसा कि आप जानते हैं, कंटिन्यूअस टेंस जो भी है उसमें वर्ब में आईएनजी लगाता रहता है। तो हम पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य के अंत में क्या रहा, देखिए इसकी पहचान क्या है। वाक्य के अंत में आपको ता रहा था, ठीक है, ते रहे थे और ती रही थी लगा रहता है, ठीक है। जैसे वो कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे मैं खेलता रहा था, मैं दौड़ता रहा था, वो काम करता रहा था। तो ये क्या है, आपको जो वाक्य है, ये काम है, कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा समय भी लगा रहता है, समय के साथ भी रहता है। दूसरा पहचान देख लीजिए कि समय के साथ अंत में क्या है, रहा था, रहे थे और रही थी लगा रहता है, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा था, मैं 4 बजे से टहल रहा था, ठीक है। राम 3 बजे से पढ़ रहा था, राम जनवरी से इस स्कूल में पढ़ रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस जो भी आते हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम से बनाते हैं। अब थोड़ा सा नियम देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले एज यूजुअल जैसा मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले नंबर पे हमारा सब्जेक्ट रहेगा। जो भी ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पे हैड बीन हमेशा यूज होता है। यहाँ पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन लगता था। ये चूंकि पास्ट है तो यहाँ पे हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली इसमें वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब 4 हो जाएगा, ये वर्ब 4, ये प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट रखते हैं, 5th नंबर पे अदर वर्ड्स और 6th नंबर पे सिंस या फॉर। ये सिंस या फॉर अगर किसी में टाइम है तो सिंस या फॉर लगाते हैं और लास्ट में टाइम ड्यूरेशन जो रहता है उसमें टाइम ड्यूरेशन आएगा। माय डियर फ्रेंड देख लीजिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया। अब माय डियर फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिंस कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे फॉर यूज करेंगे। तो देखिए इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैं बता देता हूँ कि सिंस जो यूज होता है हमारा, सिंस जो होता है वो हमारा हमेशा यूज होता है किसके लिए, जहां फिक्स टाइम हो, जहां डिफिनिट टाइम हो। सिंस जो यूज होता है हमारा, सिंस हमारा डिफिनिट टाइम के लिए होता है, जब टाइम एकदम निश्चित हो। डिफिनिट टाइम किसको बोलेंगे, डिफिनिट टाइम किसको बोलेंगे, मंडे 2 जनवरी 1984, ठीक है, 10 बजे, ठीक है। ये क्या है, सुबह, मॉर्निंग, ये सब क्या है, ये डिफिनिट टाइम है, ये टाइम एकदम निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम इसको बोल सकते हैं। सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम में यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस को हम कहां यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए फॉर का यूज कहां होता है माय डियर फ्रेंड, फॉर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। यानी फॉर का यूजेस समझ लेते हैं। फॉर का जो यूजेस होगा वो अनिश्चित टाइम के लिए होता है, जैसे 2 वर्षों से, जैसे यहां पे आपने लगाया है, देखिए फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। 2 घंटों से क्या है, ये हमारा अनिश्चित टाइम है, टाइम निश्चित नहीं है। 2 घंटे कब से, 2 घंटे से, तो हमने यहां पे फॉर यूज किया। यही अगर मैं इसको चेंज थोड़ा कर देता हूं, 2 बजे से लिख देता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, सिंस 2 o'clock हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजिंग हो जाती है, सिंस हो जाए। फॉर 2 वर्षों से, 2 महीनों से, 4 दिनों से, ठीक है। तो इस तरह के टाइम में, इस तरह के समय में हम फॉर लगाते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, अब इसका थोड़ा सा वही एज यूजुअल मैं असर्टिव नेगेटिव बता देता हूं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। आपके जैसा प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूअस बनता है, वैसा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। बस नियम थोड़ा सा चेंज ये है कि वहां पे हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं, यहाँ सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन लगाते हैं। फ्रेंड्स अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चर, असर्टिव सेंटेंस,
निगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे। देखिए पहला एज यूजुअल सेंटेंस लिखा मैंने, 2 घंटे से खेल रहा था। मैंने क्या कि आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 4 क्यों लगा, क्योंकि टाइम निश्चित नहीं है। इसके बाद निगेटिव आ जाइए, फिर यहीं पे हुआ मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब भी निगेटिव होगा, जब भी नहीं वर्ड आएगा तो यहाँ हैड और बीन के बीच में लगाना है। जैसे आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, ये देखिए यहाँ पे हैड क्या है, नॉट जो लगा है हैड और बीन के बीच में लगा है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्चुअली वर्ब है, हैड और बीन। तो यहाँ पे जब भी नोट लगाना है तो हैड और बीन के बीच में लगाना है। तो मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। चूंकि यहाँ पे एक्चुअली वर्ब क्या है, 2 है, हैड और बीन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्चुअली वर्ब हो हैड जो होगा, यहाँ पे हैड जो होगा वो यहाँ पे बाहर आएगा। तो यहाँ पे हैड चूंकि बाहर आ चुका है, देख रहे हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ चुका है। तो क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा, तो क्या हो जाएगा हैड, और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। बीन अपने जगह पे ही है, बीन जो है अपने जगह पे ही है, केवल हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले चला गया, तो वो किसमें नॉर्मल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए अगर यहां पे निगेटिव है तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद यहां पे जस्ट नोट लग जाएगा। बीन क्या होगा, एक और पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट से नोट लगेगा, उसके बाद बीन आ जाएगा। देखिए क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो यहां पे हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स है, ठीक है। अब WH इंट्रोगेटिव, मैं WH आपको बता दिया हूं कि क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन, ये सब WH इंट्रोगेटिव कहलाती हैं, WH वर्ड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, WH वर्ड्स को रखते हैं। WH वर्ड्स उसके अनुसार रखते हैं। जैसे यहाँ पे कब है, तो कब का हमने क्या रखा, वेन रखा। तो वेन हैड, यहाँ पे हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और बिन वहीं पे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो वेन हैड आई बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं कब 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो यहां पे भी नहीं आ गया, तो यहां पे भी वही करेंगे। सॉरी, यहां पे व्हेन हैड क्या हो जाएगा, व्हेन हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स है। ये क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो जनरली आपको सारे फॉर्मेट में इसलिए बता देता हूं कि ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएं, उसका स्ट्रक्चर समझ पाएं कि कहाँ सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, कहाँ सब्जेक्ट के हम बाद में लगाते हैं, कहाँ बिन को कहाँ प्लेस करेंगे, नोट को कहाँ लगाएंगे। तो इससे आपका डाउट ज़्यादा क्लियर होगा। इसके अलावा आप प्रत्येक सेंटेंस से, प्रत्येक टाइप के सेंटेंस से अगर 10-10 सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा था, इसका आप कितना बनाए, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस। इसी तरह से आप हर सेंटेंस को अगर 6 टाइप के बनाएंगे तो आपका हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं 1 घंटे से, हम लोग सुबह से टहल रहे थे, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, हम लोग सुबह से टहल रहे थे। तो क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे, हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे थे, क्या हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे थे, हम लोग सुबह से क्यों टहल रहे थे। तो ऐसे आप बनाएंगे तो आपका क्लियर कंसेप्ट बहुत अच्छे से होगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जानते हैं एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपके माइंड ज्यादा क्लियरिटी के साथ उसको ध्यान देता है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा के, आपके साथ बातें करके, और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि आप लोग मेरा वीडियो को अच्छा व्यू दे रहे हैं, अच्छा लाइक दे रहे हैं, अच्छा कमेंट्स दे रहे हैं। रियली आई एम हैट्स ऑफ यू, आई एम थैंकफुल टू यू। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलता हूं, तब तक के लिए सी यू।